Hello, assalamu alaikum and welcome to ARG Exclusive. My name is Shehzad और आज हमारे पास जो शख्सियत हैं इधर वो recently आए हैं वापस to his beloved country Pakistan and we're lucky enough कि वो आज हमारे पास हैं इधर। अच्छा मैंने सोचा था कि मैं introduction करूँगा the gorgeous, the beautiful, the ever so flirting Begum Nawazish, लेकिन आज जो मेरा intro है that's gonna be the well-grounded, the awesome and one of the coolest persons in Pakistan, Ali Salim. Ali, क्या हाल चाल है आपके, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच फॉर सच अ नाइस इंट्रोडक्शन। आई एम रियली टच्ड। That's all right. हमने सुना कि पाकिस्तान वापस आते ही you were involved in a little accident. अनफॉर्चुनेटली यस, बेसिकली हुआ ये कि जिस दिन मेरा एविक्शन हुआ बिग बॉस के घर से, उस सुबह हम सुबह 8 बजे जागे और फिर पूरा दिन एक दोपहर में एविक्शन हुआ, फिर उसके बाद शाम में जो आखिरी सलाम रिकॉर्ड होती है एपिसोड, वो रिकॉर्डिंग थी उसकी। तो यू नो द रिकॉर्डिंग वेंट ऑन टिल अबाउट 9 o'clock। 9 बजे उससे फारिग हुआ तो मुझे बताया गया कि तकरीबन 22 न्यूज़ चैनल के लोग आए हुए हैं मेरे इंटरव्यूज़ करने के लिए। तो वो मैंने इंटरव्यू देने शुरू किए, तो वो इंटरव्यू ख़त्म होते होते 1 बज गए रात के। और उसके बाद चूँकि सलमान खान मेरा वेट कर रहे थे, तो फिर मैं सलमान खान के साथ सुबह 4 साढ़े 4 बजे तक बैठा रहा और हंग आउट विद हिम, बॉन्डेड विद हिम, स्पेंट अ वेरी नाइस इवनिंग विद हिम। और फिर सुबह 4:30 बजे आई लेफ्ट फ्रॉम लोनावला, जहाँ पर सेट था इसका बिग बॉस का, एंड आई ड्रोव बैक टू मुंबई। आई checked into my hotel at 7 in the morning without having slept a wink. Now I'm up for 23 hours, if you will appreciate. And then I went straight to a friend's house because my friend felt concerned. उसने कहा कि शिवसेना का थ्रेट है, तो अच्छा नहीं कि तुम होटल में रहो, तो मेरे घर आ जाओ, you'll be safer over here. तो मैं उनके घर चला गया और वहाँ जाके बेहोश हुआ। और फिर जब जागा हूँ दोपहर में 1 बजे आंख खुली, वापस होटल गया हूँ, तो यू नो अगेन देयर वर इंटरव्यूज़ लाइंड अप till about 6 in the evening, and then at 6:30 I had to leave the hotel for the airport. I know the story is very long, but then I had a flight via Dubai, Emirates flight. तो फिर वो Dubai and then back to I reached Karachi at 5 in the morning. तो मकसद बताने का ये है कि you know I'd spent like a very exhausting 48 hours before arriving back in Karachi. So I was zonked, and then you know I ended up with a really bad car accident, very bad. Thank God कि मैं जिंदा हूँ, लेकिन you know I just escaped with minor injuries, but I'm good, अल्लाह का शुक्र। It's such a rock and roll lifestyle you have. It's amazing. Indian media ने cover किया, they said कि maybe आप tipsy थे. What do you have to say to that? बिल्कुल मैं maybe नहीं, मैं बिल्कुल tipsy था, यकीनन, but it's not the first time that I was tipsy and I was driving my car. You know, actually, I'd like to, well, I will take responsibility. Yes, I was tipsy, but you know, the other thing that contributed to the accident really was कि मैं एक सड़क के ऊपर बहुत स्पीड में चला रहा था, क्योंकि खुली रोड थी और एकदम बीच में एक स्पीड ब्रेकर आया। और हमारे यहाँ चूँकि रिवाज नहीं है स्पीड ब्रेकर के ऊपर वो रिफ्लेक्टिंग पेंट लगाने का, तो वो स्पीड ब्रेकर के बिल्कुल जब मैं पास पहुँचा तो मुझे एहसास हुआ, एंड बाय दैट टाइम इट वाज टू लेट टू ब्रेक, सो आई बेसिकली फ्लू ओवर द स्पीड ब्रेकर इनटू द डिवाइडर ऑफ द रोड. So it was partly my fault and partly, you know, the fact that we don't know in this country that we should paint speed breakers with reflecting paint. So it is the speed breakers. It's not his fault. Start painting speed breakers. Absolutely. Thank you. Big Boss, Ali, आप क्या लेके आए उधर से वापस? कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका साथ? देखिए, मैं अल्लाह का शुक्र है, एक चीज़ जो मैं यकीनन साथ लेकर आया हूँ वो है इज़्ज़त। मुझे बहुत सारे लोग इंडिया में यू नो आई डिडंट मुझे मैं बिग बॉस के घर से एविक्ट होने के बाद मेरा जो इंटरेक्शन था वो ज़्यादा मीडिया वालों के साथ रहा, जो कि सब के सब बहुत ज़्यादा यू नो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे, या बहुत ज़्यादा उन्होंने मुझे प्रेज़ किया और कॉम्प्लीमेंट्स दिए, और सभी ने ये कहा कि जी यू आर वेरी डिग्निफाइड इन द हाउस एंड यू कैरिड योरसेल्फ वेरी ग्रेसफुली। बट उससे ज़्यादा खुशी मुझे पाकिस्तान वापस आकर हुई, बिकॉज यू नो मैं यहाँ पर जिससे भी मिला सभी ने कहा कि आपने हमारा सर फ़ख्र से बुलंद किया और आपने बहुत अच्छी नुमाइंदगी की पाकिस्तान की। तो बेसिकली जब मैं उस घर के अंदर गया था तो मैंने कोई रिसर्च नहीं की थी। आई हैडंट सीन एनी ऑफ द प्रीवियस एपिसोड्स। मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि आई मीन आई हैड एन आइडिया अबाउट व्हाट द concept the show was, but because I hadn't seen any of the previous episodes, so I do not really know कि क्या किस किस्म के pressures होते हैं और किस किस्म की जो चीज़ें होती हैं वो हो सकती हैं। तो जब मैं 3 दिन पहले घर के अंदर बंद होने से पहले मैं बॉम्बे पहुंचा, तो मेरी वहाँ पे बहुत अच्छी दोस्त हैं अंजू,
उन्होंने मुझे कहा कि तुमने देखे हैं प्रीवियस एपिसोड्स, तो मैंने उसको बताया कि नहीं देखे, तो शी गॉट वेरी क्रॉस विद मी एंड शी सेड कि यू शुड वॉच, स्टे एट माय हाउस एंड आई विल मेक यू वॉच ऑल द प्रीवियस बिकॉज यू शुड नो व्हाट यू शुड गो प्रिपेयर्ड। सही। बट देन हर हस्बैंड देवी हु इज आल्सो अ वेरी डियर फ्रेंड, उन्होंने कहा देवी ने उन्होंने कहा कि डोंट pollute his natural thought process at this time, it's late now if he hasn't seen। उन्होंने कहा कि my only words of advice to you will be कि go in and be yourself। So I was myself. I tried to be as honest and as genuine and as original as I could possibly be। And how did it start? यानी कि आपको कॉल किससे आई? आपके एजेंट ने कहा आपको कि भाई इंडिया वाले इंटरेस्टेड हैं? How did it happen? Unfortunately शहजाद, मेरे पास कोई एजेंट नहीं है। मैं अपना काम खुद ही देखता हूँ, which is I know जो एक मेरे लिए मुश्किल भी बन जाती है ये चीज़। अच्छा होता है कि आपके पास कोई प्रोफेशनल बंदा हो जो आपको मैनेज करे। सॉरी, पाकिस्तान में होते हैं एजेंट्स इस काम होते हैं, बट जिस किस्म का जिस किस्म के अगेन इट्स बहुत खुश नसीब होते हैं वो लोग जिनको अच्छे मैनेजर्स मिल जाए। एजेंट्स तो आई एम नॉट श्योर कि इतने एजेंट्स इस मुल्क में होंगे, बिकॉज इस मुल्क में जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है उसका हाल आपके सामने ही है। और एजेंट्स और चीज़ें वहाँ पे होती हैं जहाँ पे बड़े फाइनेंसेस हो और बड़ा पैसा हो, तो वहाँ पे हर किसी को when there's activity and when there's money then everybody gets a share of the pie। यहाँ पे तो पाए कम और पेस्ट्री, बल्कि वो भी छोटी सी एक नगेट टाइप चीज़ ज़्यादा है, तो उसमें से कितने लोग खाएंगे। No, basically I had worked with Endemol, the company that produces Big Boss and Big Brother in UK is also Endemol। मेरा Endemol के साथ काम करने का इत्तेफाक रहा था in 2007 actually। I did with Endemol I did 26 programs titled Begum for an Indian channel called 9X। बिल्कुल। तो उस वक्त मेरा बहुत अच्छा एक इंटरेक्शन और एक अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप बन गया था Endemol के साथ। तो इन्होंने मुझे सीज़न 3 जो था बिग बॉस का, जिसमें अमिताभ बच्चन साहब जो हैं वो होस्ट थे, तो उसके लिए भी अप्रोच किया था एंड आई रियली वांटेड टू गो फॉर इट। बट उस वक्त चूँकि वो अजमल कसाब वाला सारा जो बॉम्बे का एपिसोड है वो बड़ा ताज़ा था, और जो वीज़ा regime है between India and Pakistan, it was very strict in the sense there was a lot of scrutiny and there was a lot of bureaucratic work involved. So I didn't get my visa on time and I missed that opportunity. So this year around when they called me well in advance, they called me in July and they said this is happening again and this time Salman Khan and we definitely want you to be a part of Big Boss season 4। तो हम आपको पहले से नोटिस इसलिए दे रहे हैं ताकि आप अपना वीज़ा और चीज़ें जो हैं अभी से सॉर्ट आउट करा लें। तो दैट्स बेसिकली हाउ इट हैपेंड। जी, that's right. We have Ali Salim here with us, who's back from India, from the Big Boss house। भाई stay tuned रहे आग एक्सक्लूसिव के साथ। My name is शहजाद और बहुत सी बातें to speak to with Ali। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आग एक्सक्लूसिव और आज आग एक्सक्लूसिव हमारे पास ऑब्वियसली हैं द एवर सो इंटरेस्टिंग अली सलीम। व्हाट वाज द इनिशियल रीज़न? वो आप क्या पाकिस्तान में जो सारा सीन है एंटरटेनमेंट का, क्योंकि आपने इतना कुछ किया है, अभी भी माशाल्लाह अगर कोई आपको ना देखे, कहीं आपकी उम्र शायद 40 साल हो, तो वो आप कुछ मुख्तलिफ करना चाह रहे थे, क्यों गया? वाई? बेसिकली मुख्तलिफ तो ऑफकोर्स इसके 3-4 वजूहात हैं। पहली बात तो ये कि जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है इंडिया की, चाहे उनका टेलीविज़न है या उनकी फ़िल्म है, वो दुनिया भर में देखी जाती है और उसकी एक बहुत लार्ज जो व्यूअरशिप है इंडिया की। सिर्फ इंडिया की ही आबादी 110 करोड़ लोग हैं तो जो उनके अपने ड्रामे और फिल्में देखते हैं। उसके अलावा उनके चैनल्स, उनके ड्रामे, उनके फ़िल्में हमारे पाकिस्तान में भी बहुत मकबूल हैं बेशक, और पाकिस्तानी भी इंडियन फिल्में देखते हैं, हम बचपन से देखते आए हैं। तो ऑफ कोर्स एक प्रोफेशनल इंडस्ट्री के लिए एक इज़्ज़त जो है वो मेरे दिल में हमेशा है और होनी भी चाहिए। तो इंडिया मैंने जब भी काम किया है, इट्स ऑलवेज़ बीन अ वेरी रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस। इट्स ऑलवेज़ बीन अ वेरी पॉजिटिव एक्सपीरियंस, बिकॉज एक बड़ी अच्छी फीलिंग होती है अबाउट बीइंग एन एंटरटेनर। वहाँ पे आपको इज़्ज़त मिलती है, वहाँ पर चीज़ें कायदे के मुताबिक होती हैं, वहाँ पे वक्त की कदर है, वहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ नहीं हैं। तो वो जो एक चीज़, जो एक फ्रस्ट्रेशन एज एन आर्टिस्ट हम यहाँ महसूस करते हैं, जब हम इंडिया जाते हैं तो वो जो है उसका एक कहते हैं ना, वो सारे दुखों का एक वो हो जाता है, मरहम हो जाता है वहाँ पर उनके बड़ी इंडस्ट्री में काम करके।
जहाँ तक आपने पूछा कि बिग बॉस में और जाने की क्या वजूहात थी, तो मैं सबसे बड़ी वजह आपको बताऊँ कि आई लेफ्ट पाकिस्तान ऑन द 27th ऑफ सितंबर, और उससे अगर मैं रिवर्स में जाऊँ 1 महीना, तो सिर्फ ओवर अ पीरियड ऑफ 1 मंथ ओनली मेरे इंडिया जाने से पहले एक एयर ब्लू का जहाज़ क्रैश हुआ इस्लामाबाद में। मैं इस्लामाबाद में ही रहता हूँ, हमारे घर के पास ही हुआ। बहुत बड़ी ट्रेजेडी थी। उसके कुछ ही दिनों के बाद बारिशें शुरू हुई और सैलाब आ गए, और एक कांस्टेंट डेथ और डिस्ट्रक्शन की जो ख़बर है वो गर्म रही, और एक कांस्टेंट डिप्रेशन जो है उसके साथ साथ चलता रहा। उन्हीं दिनों में सियालकोट में 2 भाइयों को तशद्दुद करके मार दिया गया, ये भी हमने देखा। उन्हीं दिनों में क्रिकेट के हवाले से एक स्कैंडल आया स्पॉट फिक्सिंग का, और पाकिस्तानी क्रिकेट जो है दुनिया भर में बदनाम होती नज़र आई। तो देखिए, आई एम अ ह्यूमन बीइंग ऑल्सो, एंड आई एम अ सेंसिटिव ह्यूमन बीइंग, सो व्हेन आई लुक एट दीज थिंग्स आई गेट वेरी अफेक्टेड बाय ऑल दिस। तो एक एस्केप चाहिए था। आई वॉन्टेड टू रन अवे, आई वॉन्टेड टू बी लॉक्ड अप इन अ प्लेस जहाँ पे मुझे कोई खबर ना आए, जहाँ पे मुझे कुछ ना पता लगे कि आज कितने बम फटे और आज कितने लोग मर गए हैं। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पिछले कई अरसे से जो है रोज़ एवरी सिंगल डे ऑल यू हियर अबाउट इज़ पीपल डाइंग, यू नो, या बम से मर रहे होते हैं, या महंगाई के हाथों मजबूर होके ख़ुदकुशी कर रहे होते हैं, या किसी मॉब के हाथों मर रहे होते हैं, किसी भी वजह से टारगेट किलिंग्स चल रही होती हैं। तो आई थिंक ये जो एक जो माहौल है, मुझे इससे कुछ अरसे के लिए आई वांटेड टू बी अवे फ्रॉम इट। तो बिग बॉस सीम लाइक द परफेक्ट अपॉर्चुनिटी। मुझे लगा कि इससे ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी तो और हो ही नहीं सकती। वहाँ पे ना अखबार आएगी, ना किसी से फ़ोन पे बात हो सकेगी, ना कोई टीवी देखने को मिलेगा, ना कुछ भी नहीं होगा। आई मीन, यू नो, आई वाज कम्प्लीटली कट ऑफ फ्रॉम द वर्ल्ड। और वो 3 हफ्ते जो मैंने उस घर के अंदर गुजारे, उसके अंदर एक और अच्छी बात ये हुई कि एक फोर्स्ड डिटॉक्स हो गया, बिकॉज देयर वाज नथिंग अवेलेबल। इवन सिगरेट्स व राशन, हमें हफ्ते के 4 पैकेट्स मिलते थे, और हम 3-4 स्मोक करने वाले थे, तो यू नो वी हैड टू राशन आवर सिगरेट्स। वो लिटरली होता था कि वो आधा सिगरेट एक ने पिया और छोड़ दिया स्मोकिंग रूम में, ताकि दूसरा जाके आधा पी ले। तो बाकी और कोई चीज़ अवेलेबल नहीं थी, नो अदर सब्सटेंस वाज अवेलेबल। इट वाज काइंड ऑफ अ फोर्स्ड डिटॉक्स व्हिच आई एम हैप्पी अबाउट। आई एंडेड अप ईटिंग lots of boiled dals and boiled vegetables, क्योंकि वहाँ पर चिकन जो है वो हमने 3 हफ्ते में 3 दफ़ा खाया। तो आई एंडेड अप लूजिंग अबाउट 3.5 kgs। अच्छा, तो वो एक अच्छा हो गया मेरे लिए। तो ये सब चीज़ें थी। और ऑफ कोर्स सबसे बढ़कर ये कि जिस दिन मैं इंडिया से वापस आ रहा था मुंबई एयरपोर्ट में, यू नो, फ्रॉम द पीपल जो द सिक्योरिटी स्टाफ एट द गेट जो चेक करते हैं आपका टिकट, फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स, आई मीन उसके बाद चेक इन काउंटर का स्टाफ, immigration staff, airport security force staff, people generally in the airport, everybody came up to me, everybody knew me, they all knew that I was Begum from Pakistan. Oh, wow. Everybody came up to me, everybody said such amazing things to me. मुझे लोग आके कहने लगे कि आप के बारे में जो शिवसेना ने बोला है, आप यकीन जाने that we love you and India is your country and India will welcome you anytime. You're most welcome to come back, you're most welcome to live here, and we want you to work in India, and whatever the Shiv Sena says does not represent our you know, feelings at all. सही। तो होता ही है कि हर माशरे में कंजर्वेटिव एलिमेंट्स होते हैं, और हर माशरे में जो है एक इवॉल्व्ड लोग, या जो एक नॉर्मल लोग जिनको मैं कहता हूँ, जो हम जैसे आप जैसे इंसान होते हैं, तो हर माशरे में अच्छे और बुरे लोग होते हैं। बिल्कुल। बट जनरली आई थिंक इंडिया बीइंग सच अ ह्यूज कंट्री, आई थिंक कि वहाँ पर ज़्यादातर लोग जो हैं, और मैं उनको एक बात का अगेन सलाम पेश करना चाहूँगा कि उनके यहाँ बॉलीवुड में जो आइटम गर्ल भी है, जो आइटम नंबर्स पे परफॉर्म करती है, उसको भी सेलिब्रेट किया जाता है। इवन शी इज़ अ स्टार, you know. I mean, I'm not even going towards Madhuri Dixit and, you know, the Kareena Kapoors and the, you know, I'm not even going there right now. हमारे यहाँ जो हमारी मेन स्ट्रीम एक्ट्रेसेस हैं, उनके बारे में भी हमारे यहाँ का एक एटीट्यूड ये होता है कि नहीं, ये तो फिल्म वाली है, ये तो, you know what I'm saying? बिल्कुल। तो ये सोच का फ़र्क है, because you know they have, अगर उनको कोई खुश कर रहा है तो वो उसको पूछते हैं, वो उसकी इज्जत करते हैं। हमारे मुल्क में हम ऑब्सेस्ड हैं उन लोगों से जो हमें सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। हम इंटरेस्टेड हैं सियासतदानों में और बेहूदी सियासी गुफ्तगू के अंदर, जिससे हमें कुछ हासिल नहीं होता। एंड वी आर फॉलोअर्स ऑफ पीपल हु हार्म अस इंस्टेड ऑफ सेलिब्रेटिंग पीपल हु गिव अस एंटरटेनमेंट एंड जॉय। You know,